फिर है विराट रूप का चित्र, ब्राह्मण चोटी, ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख से रची हुई, तुम्हारा ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम कुल है। ये बात कोई को मालूम नहीं है, तो उनको समझाने के लिए ये चित्र बहुत अच्छा है। वैरायटी का, धर्मों का झाड़ भी है ना, तो विराट रूप का चित्र बहुत जरूरी है। झाड़ का चित्र भी अच्छा है। बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का, हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है, तो गोली का चित्र भी बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत आधा घंटा 1.5 घंटा प्रोजेक्टर शो दिखाना चाहिए, क्योंकि इन बातों में मनुष्य थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई है नहीं, यहां तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखनी चाहिए। 28/10/1965 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण से बुलाना चाहिए, तो क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन भी लिखवाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखवाएंगे और समझा भी कैसे सकेंगे। तो इसलिए पहले पहले बड़े बड़े आदमी, विद्वान आचार्य को पकड़ दिखाएं, फिर जनरल का करना चाहिए। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे करना चाहिए। और मैगजीन भी ना अच्छे चित्रों का बनाए, साथ साथ समझाने भी लिखो, तो किसी को प्रेजेंट भी दे सके। सबसे मुख्य बात है गीता की, इसके खंडन से और शास्त्र भी खंडन हो जाते। तो देर होते, तो बताया कि इतनी ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला, तो बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ चाहिए। क्या, किस बात की, कि ऐसी पढ़ाई पढ़ें जो हम सबसे जास्ती सेवाधारी बनकर के दिखाएं। तो सेवाधारी बनने के लिए क्या करना पड़े, क्या खास बात करनी पड़े हैं? सेवाधारी बनने के लिए क्या खास बात विशेष? पढ़ाई। ओहो, पढ़ाई तो, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? हाँ, वो तो वो ही बताया। प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा सेवा करें। हाँ, सहन करना हुआ, हरी माता जी, हाँ, माताओं की भी माता, दादी अम्मा कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, दादी अम्मा। हाँ, तो सहन शक्ति सबसे बड़ा गुण क्या है? सहन शक्ति। किसका गुण है? राक्षसों का, मनुष्यों का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का है? क्या बनना है? ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने के लिए इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी के आधे हिस्से का सुख भोगने के लिए, और फिर जो बचेगा उसमें भी जास्ती सुख भोगने के लिए, माना जन्म जन्मांतर का सुख भोगने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ते समय कौन सी शक्ति धारण करनी है? सहन शक्ति, सर्वगुणों का राजा, है ना? तो बताया
साक्षात्कार तुम हुए। तुम्हारे से कोई पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, बोलो। अरे हम सिर्फ भारत की थोड़ी ही सेवा करते हैं, है? जो भी भारतवासी हैं सबकी करते हैं और सारे विश्व की सेवा करते हैं कि सिर्फ भारतवासियों की और भारत की सेवा करते हैं? हैं? सिर्फ भारत की, सिर्फ शब्द लगाया तो एक के लिए बोला जाता है या बहुतों के लिए बोला जाता है? एक के लिए बोला जाता है। तो सिर्फ भारत की थोड़े ही करते हैं सेवा। जो भारत के बाल बच्चे भारतवासी हैं, है ना, बच्चे होते हैं ना, वारसदार होते हैं ना, तो वारसदार बच्चे खास किसको याद करते हैं? बचपने में है तो माँ को याद करते हैं, जब बाप को पहचान लेते हैं तो किसको याद करते हैं? बाप को याद करते हैं, बाप से वर्षा मिलेगा। तो सिर्फ भारत की थोड़ी ही सेवा करते हैं, है? ये किसकी तरफ से बोला बाबा ने? क्या हम सिर्फ भारत की थोड़ी ही सेवा करते हैं, है? हम तो विश्व की सेवा करते हैं। जो भारतवासी पक्के बच्चे हैं वो तो हैं ही रुद्रमाला के बच्चे, बीज रूप हैं। उन बीजों में सारी दुनिया भरी हुई है। तो हम सारे विश्व की सेवा करते हैं और विश्व में पवित्रता, शांति, सुख की स्थापना कर रहे हैं। कैसे है? कौन से साधन से स्थापना कर रहे हैं सुख शांति की, पवित्रता की? है योग बल से। वाह भाई, ये तो पक्का कर लिया। योग बल से हम सुख की, शांति की, पवित्रता की स्थापना करते हैं। तो किसका योग बल हुआ? जो शांति की भी स्थापना करे, सुख की भी स्थापना करे, पवित्रता की भी स्थापना करे। सहज समझानी है, समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हर बात बिल्कुल सहज है। बाप कहते हैं जैसे तुम पर बाप ने मेहनत की है तुम भी मेहनत करो। ये धंधा जो कर सकते हैं उनको तो करना ही चाहिए, सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा ने मुरली में लिखा है प्रदर्शनी के लिए एक्टर्स बहुत चाहिए। प्रदर्शनी की सर्विस में 15 रोज के लिए, मास के लिए मदद कर सकते हैं। वो अपना नाम भेज देवे, हम इतने दिन के लिए मददगार बन सकते हैं। अब प्रदर्शनी के बहुत प्रोग्राम बनेंगे, ये सर्विस होती रहेगी। बाबा भी समझेंगे फलाना सर्विसेबल बच्चा है। प्रदर्शनी में समझानी अच्छी होती है बजाय प्रोजेक्टर शो के। को याद करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसको सेवा करने को है तो उसका चेहरा मोहरा तो याद आ जाता है। उसे किसा समझाएगा, उनका हाव भाव चेहरा समझ जाएगा, तो याद रखेंगे। एक होता है सेवा करने वाला, एक होता है जिसकी सेवा की जाती है, और एक होता है सेवा करने वाले को सहयोग देने वाला, पावर देने वाला, जिसकी याद में रह करके सेवा करेंगे
तो सेवा सफलीभूत होगी। देवान में रह करके सेवा का कोई फल नहीं निकलता। बाप की याद में रह करके जो सेवा करेगा, तो जिसकी सेवा करेगा वो कितना ही पतित क्यों न हो, उसके वाइब्रेशन से अभिभूत नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। तो सेवा करने वाले का असर दूसरे पर पड़ना चाहिए या सेवाधारी के ऊपर पड़ना चाहिए? सेवा वो है जो ईश्वर के सहयोग से, ईश्वर की याद से दूसरे का परिवर्तन करके दिखावे। जिसकी सेवा करते हैं उसकी याद से हम खुद ही प्रभावित हो जावे। उस सेवा को देह अभिमानी के द्वारा की हुई सेवा कहेंगे या आत्माभिमानी के द्वारा की हुई सेवा कहेंगे? क्या कहेंगे? बाप तो कहते हैं जो बच्चे हिम्मत करते हैं मैं उनको 100 गुना आगे बढ़ के मदद देता हूं। लेकिन अहंकार पूर्वक नहीं, निरहंकारी आत्मा बनकर आत्म की स्थिति में रह करके हिम्मत करेंगे तो बाप आकर के दृष्टि का फोर्स देते हैं, वाचा का फोर्स देते हैं, वाइब्रेशन का फोर्स देते हैं। ऐसी आत्मा जो ईश्वरीय फोर्स लेने वाली बनती है वो दूसरे की पक्की सर्विस कर सकती है। प्रभावित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे नहीं कि जिसकी सेवा करें उसके वाइब्रेशन से खुद ही प्रभावित होने लगे। ऐसे तो हम सब तमो प्रधान आत्माएं हैं। तमो प्रधान आत्मा ईश्वरीय सेवा नहीं कर सकती। ईश्वरीय सेवा करने के लिए बाप दादा सहयोगी बनते हैं। जब बाप दादा स्वयं सहयोगी है, 5 पांडवों का भगवान बाप सहयोगी बनता है, तो भला सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी 5 पांडव विजयी हो जाते हैं। वो आत्मिक स्थिति के आधार पर विजयी होते हैं या देवान के आधार पर विजयी होते हैं? मैं सेवादारी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैंने ये ज्ञान दिया। तो दूसरे के ऊपर प्रभाव तब पड़ेगा जब हमें ईश्वर का आधार लेकर के सेवा करेंगे। दूसरे की याद हमारी बुद्धि में आ जाए, जिसकी सेवा करते हैं वो की उसकी याद हमारी बुद्धि में छपने लगे, ये तो ईश्वरीय सेवा नहीं हुई, ये तो आसुरी सेवा हो गई। अभी तो हम शार्ट में सुनाए रहे क्या? ऐसे ही सेवा में सबसे अच्छी निशानी सेवाधारी की है।
सेवाधारी की अच्छी निशानी क्या? जो सेवा करने वाला सच्चा सेवाधारी होगा उसकी निशानी दिखाई देगी कि वो स्वयं भी हल्का रहेगा, लाइट रूप रहेगा, खुशनुमा रहेगा, और जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं वो उसके खुशनुमा चेहरे से खुद भी खुश हो जाएंगे। तो ये हल्कापन, खुशनुमा चेहरा दिखाई दे तो फिर सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो समझो सेवा का खाता जमा नहीं हुआ। सेवा तो की, सेवा में समय तो लगाया, मेहनत तो की, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा जमा हुआ। थोड़ा जमा होगा तो कहेंगे फालतू नहीं गया, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना जमा नहीं हुआ। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी है दुआओं की प्राप्ति। जिन आत्माओं के भी संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उनसे दुआओं की प्राप्ति होनी चाहिए। कोई के मुख से बद्दुआ सुनाई नहीं देनी चाहिए। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, मुख से निकले, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करता है। बाहर से नहीं दुआएं निकले, दिल से दुआएं निकले। और ऐसी दुआएं अगर प्राप्त है तो ऐसी दिल की दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन बन जाता है। और उसको प्रैक्टिकल में भी करना होता है। तो खास बात क्या है अच्छे स्टूडेंट के लिए? है क्या करना है? किस बात पे विशेष ध्यान दें? हाँ, रेगुलर। सिर्फ एक बात रेगुलर नहीं, पंक्चुअल भी होना चाहिए। क्या? एक तो रोज क्लास अटेंड करना माने रेगुलर, और दूसरा पंक्चुअल। पंक्चुअल माने टाइम से आए। टाइम से नहीं आया, टीचर पहले आ गया, वो बाद में आ गया, तो डिसरिगार्ड हुआ ना टीचर का। तो उस दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता है। और यहां तो ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर है ना, तो पाप भी कैसा चढ़ेगा? है 100 गुना पाप चढ़ता है। तो मेहनत चाहिए, इसमें समझ चाहिए। किसमें? इस पढ़ाई में। है क्या समझ चाहिए? है क्या समझ चाहिए? कि हम इतनी पढ़ाई गहराई से पढ़े हैं कि हम सबसे जास्ती दुनिया में सेवाधारी बने। है कैसे सेवाधारी? सिर्फ तन के, सिर्फ मन के या धन से भी? हाँ, तन से भी सेवाधारी है। जब से पढ़ाई पढ़े और अंत तक, जब तक जीना है तब तक पीना, अंत तक तन से सेवा करते रहे। क्या बोला? शिव बाप ने भी बोला ना, तुम बच्चे अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। आदि सो अंत, आदि में लिया होगा तो अंत में भी लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेंगे। तो ये समझ चाहिए क्या कि अंत तक पढ़ाई का हाँ जो उजूरा है, रिजल्ट क्या है? ज्यादा पढ़े हुए होंगे तो सेवा भी बहुत ऊंची करेंगे। क्या ऊंची? मान लो कारखाने में है, कारखाने में मजदूर बनेंगे, क्लर्क बनेंगे,
छोटे मोटे ऑफिसर बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, है? या सबसे ऊंचा ऑफिसर क्या कहते हैं उसको, है मैनेजर बनेंगे, और मैनेजरों में भी सबसे ऊंचा एमडी बनेंगे। क्या बनेंगे? ज्यादा होशियार कौन होता है? एमडी बहुत होशियार होता है, तो ज्यादा टाइम देता है कारखाने में या अपने घर में ज्यादा टाइम देता है मस्ती मारने में? कौन ज्यादा टाइम देता है? हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे में समझ चाहिए क्या है कि ज्ञान जितना हम गहराई से ग्रहण करेंगे तो हम उतना ज्यादा सेवाधारी बनेंगे, और ज्यादा सेवाधारी बनेंगे, हैं, प्रैक्टिस यहां करेंगे नहीं ज्यादा सेवा करने की, तो फिर क्या होगा रिजल्ट? हम बहुत ऊंचते ऊंचे, जब इम्तिहान होगा तो ऊंचा इम्तिहान पास करेंगे, ऊंचा नंबर लेंगे। आज की दुनिया में भी जो एकदम क्या, कौन से स्टूडेंट, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, हाँ, या उससे भी ऊंचा कोई है? हाँ, पास विधान, उसमें भी नंबर होते हैं। एक होता है पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप मोस्ट एग्जाम है, एक होता है अपने कॉलेज में टॉप मोस्ट है। यूनिवर्सिटी तो एक होती है और कॉलेज तो ढेर होते हैं। तो बताया कि इतनी ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला, तो बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ चाहिए क्या, किस बात की, कि ऐसी पढ़ाई पढ़ें जो हम सबसे जास्ती सेवाधारी बन करके दिखाएं। तो सेवाधारी बनने के लिए क्या करना पड़े, क्या खास बात करनी पड़े? हैं? सेवाधारी बनने के लिए क्या खास बात विशेष? पढ़ाई? ओहो, पढ़ाई तो, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? हाँ, वो तो वो ही बताया। प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, हाँ, सहन करना हुआ हरी माता जी, हाँ, माताओं की भी माता दादी अम्मा कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, दादी अम्मा। हाँ, तो सहन शक्ति, सबसे बड़ा गुण क्या है? सहन शक्ति। किसका गुण है? राक्षसों का, मनुष्यों का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का है? क्या बनना है? ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने के लिए इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी के आधे हिस्से का सुख भोगने के लिए, और फिर जो बचेगा उसमें भी जास्ती सुख भोगने के लिए, माना जन्म जन्मांतर का सुख भोगने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ते समय कौन सी शक्ति धारण करनी है? सहन शक्ति, सर्वगुणों का राजा, है ना? तो बताया। अभी फिर भी कोई व्यर्थ व शुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ है अथवा किया है उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। ये वाणी कौन से सन की है? 71 की। तो आगे चल के ये बात बताइए, अब कौन सा टाइम हो गया? अब संकल्पों की सजा मिलती है या नहीं मिलती है? क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है। खजाने को जो व्यर्थ गंवाता है उसका क्या हाल होता है? व्यर्थ धन गंवाने वाले की रिजल्ट क्या निकलती है? देवाला निकल जाता है। ऐसे ही ये श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना व्यर्थ गंवाते गंवाते बाप द्वारा जो वर्षा प्राप्त होना चाहिए श्रेष्ठ ज्ञान रत्नों का, वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। जैसे कोई दिवाला मारते हैं तो क्या गति हो जाती है, ऐसे स्थिति का अनुभव होगा। इसलिए अभी जो समय चल रहा है वो बहुत सावधानी से चलने का है, क्योंकि अभी यात्री चलते चलते
ऊंच मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो ऊंची चोटी पर कदम कदम पर अटेंशन रखने की बहुत आवश्यकता होती है। नहीं तो क्या होगा, पहाड़ की ऊंची चोटी पर अगर कोई अलबेलेपन से चढ़े तो कहां गिरेगा, हजारों फीट गड्ढे में गिरेगा जाके। तो हर कदम में चेकिंग करने की आवश्यकता है। अगर एक कदम में भी अटेंशन कम रहा तो रिजल्ट क्या होगी, ऊंचाई के बजाय पांव खिसकते खिसकते नीचे आ जाएंगे। तो वर्तमान समय इतना अटेंशन है, अलबेलापन है। पहला समय और था, वो समय बीत चुका। जैसे जैसे समय बीत चुका तो समय के प्रमाण परिस्थितियों के लिए बाप रहमदिल बन कुछ न कुछ जो सैल्वेशन देते आए हैं, वो समय प्रमाण अभी समाप्त हो चुकी। अभी रहमदिल नहीं, अगर अब तक भी रहमदिल बनते रहे तो आत्माएं अपने ऊपर रहमदिल नहीं बन सकेंगी। जब बाप इतना ऊंच स्टेज की सावधानी देते हैं तो बच्चे भी अपने ऊपर रहमदिल बन सके। इस कारण अब ये नहीं समझना कि बाप रहमदिल है, ब्लिसफुल है, इसलिए जो कुछ भी हो गया तो बाप रहम कर देगा। नहीं, अभी तो एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। कहां चुकतू करना पड़ेगा, अगले जन्म में, इसी जन्म में चुकतू करना पड़ेगा। इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अभी तो बिल्कुल अपने कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पदमों की कमाई करते पदमपति बनो।